गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछली वीडियो से आगे हम अब पढ़ रहे हैं यहाँ पे अगला एमसीक्यू। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू सी अ मिनट। तो 1 मिनट में कितना जो पानी गिरेगा। ठीक है, तो रिवर है। ठीक है, तो जो रिवर है हमारी वो किस फॉर्म में होगी, वो होगी हमारी क्यूबॉइडल में। ठीक है, तो क्यूबॉइड हमको उसको लेके चलना है, क्यूबॉइड। ठीक, तो उसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमको, लेंथ नहीं है, ब्रेथ है। ठीक है, ब्रेथ है 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर ब्रेथ हो गया। और गहरी कितनी है, यानी हाइट उसकी 3 मीटर। ठीक, अब जो है पानी का जो रेट है, फ्लोइंग रेट कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है, तो स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है और ये आर एस को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 2 इंटू, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मिनट में करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो एक जीरो से यहाँ का एक जीरो कट गया, तो 2 × 2 2 3 6। ठीक है, तो कितना आ गया 2 तो सॉरी 2 नहीं, यह आ जाएगा आपका 100/3 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये आ गया इसका। ठीक है, तो अब ठीक है, तो कितना आ गया था। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि जो लेंथ है क्यूबॉइड की, यानी जो रिवर है, मतलब उसकी जो लेंथ है, यानी 1 मिनट में वो 100/3 मीटर दूर पानी उसमें जाता है, इतना। ठीक है, अब वॉल्यूम निकाल लेंगे इसका। ठीक है, 1 मिनट का वॉल्यूम ही निकलेगा ये। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है लेंथ जो है वो एक मिनट की है। तो एल बी एच होता है क्यूबॉइड का। तो एल कितना आया 100/3 इंटू ब्रेथ कितनी थी 40 इंटू एच कितनी थी 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 100 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, तो 4000 वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आपका कि सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर के बेस का जो सरकमफेरेंस है वो 132 सेंटीमीटर दे रखा है और सिलेंडर की हाइट हमको 25 दे रखी है। तो बोल रहा है कि कितना उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। ठीक है, तो यानी हमारे पास सरकमफेरेंस है। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर कितना है 132। अब सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है पाई आर, 2 पाई आर। ठीक, 2 पाई आर हमको यहाँ से रेडियस निकालनी है इसकी 132। तो आर इक्वल टू 132/2, पाई की वैल्यू 22/7, 22 यहाँ आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो पहले 2 से काट दो इसको, 2 6 जा और 2 6 जा। अब 22 से कट जाएगा ये 3 जा। ठीक है, 22 3 जा हो गया। तो आर इक्वल टू 7 3 जा 21। तो आर हमारा 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब आर आ गया हमारा, तो अब हमको यहाँ पे आर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर और एच कितना था, एच है 25 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। इसमें वैल्यू रख देंगे इसकी और इसको जितना आपका आंसर आ जाएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो उतने लीटर में आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है आपको सिलेंडर का 94.2 सेंटीमीटर और क्या बोल रहा है उसकी हाइट भी दे रखी है, इसमें हमको रेडियस बताना है उसका। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया यानी सी एस ए या एल एस ए भी कह सकते हैं हम इसको, 94.2। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये। ठीक है, और हाइट दे रखी है उसकी 5 सेंटीमीटर। तो हमको इसका रेडियस निकालना है। तो सी एस से क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर 94.2। ठीक है, तो आर चाहिए हमको, आर को ये छोड़ देंगे, बाकी उधर ले जाएंगे। तो 94.2/2। अब पाई की वैल्यू 3.14 रखो क्योंकि ऊपर पॉइंट में आया है, तो इसका मतलब पॉइंट से होगा ये। ठीक है, और एच एच कितने हैं 5। ठीक है, अब इसको काट दो। तो 2 से अगर इसको काटेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा सॉरी 2 3 जा नहीं 2 4 जा 8 और 1 बचा 2 7 जा और 0.21 जा 2। ठीक है, इतना आ गया। अब शायद 3.14 से कट जाएगा, फिर जो आएगा उसको फिर 5 से डिवाइड कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमको 6 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट हमको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका वॉल्यूम निकालना है हमको कोन का। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें वैल्यू रख देंगे 1/3 पाई 22/7। ठीक है, आर कितना है 6 का 36 हो गया और एच कितना है 7, 7 से 7 कट जाएगा, बाकी 3 से 36 कट जाएगा 12 जा। ठीक, और 22 × 12 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि हाइट ऑफ कोन 15 सेंटीमीटर दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, हाइट 15 सेंटीमीटर और वॉल्यूम कितना दे रखा है 1570। ठीक है, वॉल्यूम हो गया 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमको वॉल्यूम क्या होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर निकाल रहे हैं इसमें, तो हो जाएगा 1570 के बराबर।
ठीक है। तो आर चाहिए तो आर को यहीं छोड़ देंगे, आर स्क्वायर को, बाकी इधर ले आएंगे 1570, ठीक है। और अपॉन 3 अपॉन में तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 22, और 7 मल्टीप्लाई में तो सॉरी 7 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इंटू आर नहीं है, एच कितना है 15, ठीक है। अब ये आ गया, यहाँ से अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया था 7 इंटू 1570 इंटू 3 अपॉन 2, नहीं सॉरी 22 आया था, ठीक है। 22 इंटू 15, तो 3 5 जा 15, और 5 से इसको काटेंगे, 5 3 जा 15, ठीक है। और 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 4 जा 20। अभी काम करेंगे यहाँ पे, ये तो कट गया, 1 मिनट है। यहाँ पे 314 आया, तो यानी पाई की वैल्यू अगर हम 3.14 रखते तो ये उससे कट जाएगा। एक बार इसको दोबारा करेंगे, ठीक है। तो ये आया था आपका, इससे ये कटा था 5 जा, और 5 से ये कट गया था हमारा 314 बार, ठीक है, 314 बार। अब यहाँ है 314 अपॉन 3.14, तो इसमें से पॉइंट हटा देंगे तो 2 प्लेस इधर आ जाएगा, तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, और यहाँ 314 आ जाएगा। तो इससे ये कितनी बार कट गया, 100 बार कट गया, ठीक है। तो आर इक्वल टू आर स्क्वायर आया था ये 100 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी वाला चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये अक्सर पूछता है, ये क्या है 9वां, कि वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोल रहा है, सॉरी कोन, जिसकी हाइट की 9 सेंटीमीटर है, हाइट है उसकी 9 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम बोल रहा है 48 पाई, वॉल्यूम 48 पाई सेंटीमीटर, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमको डायमीटर बताना है इसका। इस तरीके के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इक्वल टू 48 पाई। तो ये पाई से पाई यहीं पे कैंसिल कर दो, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 48, और ये 3 मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा डिवाइड में, तो सॉरी यहाँ डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अपॉन एच आएगा नीचे, तो अब एच कितना है 9, तो 3 से कट गया 3 बार, और ये 3 से 48 कट जाएगा कितनी बार, 3 1 जा 3, 1 बचा 3 6 जा 18, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 16, तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारा 4, और इसने हमको आर नहीं पूछा, इसने डायमीटर पूछा, तो डायमीटर हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, ठीक है। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल आपसे ये पूछ सकता है, क्या बोल रहा है कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबिकल सॉलिड, क्यूबिकल सॉलिड है एक, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी है 4 3 और 2, ठीक है। L 4 B 3 और H कितना 2, तो क्या बोल रहा है कि ये उसका वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है LVH, ठीक है। LVH यानी 4 × 3 × 2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, इसमें स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, नहीं सॉरी क्यूब ही है सर, तो ये सी वाला जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल सॉलिड ऑफ लेंथ 8 ब्रेथ 5 इज़ 200 मीटर। तो सिंपल क्वेश्चन है, लेंथ हमको दे रखा है 8 मीटर, ब्रेथ हमको दे रखा है 5 मीटर, ठीक है, और वॉल्यूम दे दिया उसका 200 मीटर क्यूब, ठीक है। तो LVH होता है ये बराबर 200, तो H निकालना है हमको, तो H बराबर 200 इंटू L इंटू अपॉन L भी यहाँ नीचे चला जाएगा, तो 8 × 5, तो यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया यानी CS से कितना दे रखा है, ये किसका है, ये स्फेयर का है, ठीक है, 616, तो बोल रहा है उसकी रेडियस बताना है, तो CS से क्या होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर 616, तो आर स्क्वायर बराबर 616 अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो 4 से कर जाएगा, 4 1 जा 4, कितना बचा 2 बचा, 4 5 जा 20, और कितना बचा 1 4 6 जा 4 4 जा 16, ठीक है। तो 154 आ गया ये। अब आर स्क्वायर बराबर 154, पाई की वैल्यू 22, और 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से कट जाएगा 7 जा, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 7 जा 49, तो आर बराबर आ जाएगा 7, ठीक है। तो इसने हमसे क्या पूछा था, रेडियस पूछा था, 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रेडियस दे रखा है स्फीयर का, कितनी दे रखी है रेडियस, रेडियस दे रखी है इसने हमको 2D/3, तो वॉल्यूम बोल रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई आर क्यूब यानी 2D/3 यानी 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब कितना 27 और D का क्यूब, ठीक है। तो ये कट तो नहीं रहा है, तो 4 8 जा 32, ठीक है, अपॉन इसको 3 से कर देंगे तो 81, 32/81 पाई D क्यूब, ठीक है। तो 32/81 यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन 5वां जो है वो आसान है। क्या बोल रहा है ये, कैपेसिटी दे रखी है, यानी कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम दे रखा है और डायमीटर दे रखा है, तो उसकी लेंथ निकालनी है। तो हो जाएगा बड़े आराम से, यानी वॉल्यूम दे रखा है कितना 6160, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। और क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 28, तो रेडियस हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो क्या होता है इसका किसका सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 6160। तो आर निकालना, हमको हाइट निकालनी है, हाइट तो 6160 अपॉन पाई 22 अपॉन 7 ऊपर चला जाएगा। आर कितना आ रहा है 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 14 का स्क्वायर 194, ठीक है, सॉरी 196। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है 6। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछेगा ये आपसे, कि फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसकी रेडियस आर है और हाइट एच है, ठीक है, यानी रेडियस आर बराबर आर है और एच बराबर एच है, हाइट एच है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। वॉल्यूम हमको पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड 3, 4 और 10 है, तो सरफेस एरिया, ठीक है। तो आपको पता है लेंथ 3, ब्रेथ 4 और हाइट 10 है, ठीक है। तो सरफेस एरिया, अब सी एस से पूछा या टी एस से पूछा, ये नहीं, आपको दोनों निकालना है। तो सी एस से क्या होता है 2L + B × H, ठीक है। तो पहले सी एस से निकाल लेते हैं हम। तो 2L कितना 3 + 4 प्लस इंटू 10, हाइट 10 है, तो हो जाएगा 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 को 10 से करेंगे तो 140, 140 का ऑप्शन है कहीं, 140 का ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब टी एस से निकालना है। अगला क्वेश्चन आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब उसी क्वेश्चन को बोल रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकल ही जाएगा L × B × H। आगे क्या बोल रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, हमको सरफेस एरिया देखा इतना, और डायमेंशन बोल रहा है कि वो इस रेशियो में 4, 2 और 1 के रेशियो में, ठीक है। तो इसका क्या बताना है हमको, लेंथ बतानी है। तो पहले तो हमको ये पता करना है कि ये सी एस ए है या टी एस ए है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम फॉर्मूला लगा देंगे, हम मान लेंगे लेट कर देंगे, ठीक है। लेंथ की क्योंकि रेशियो में है तो 4x, ब्रेथ 2x और हाइट 1 है, तो इसका तो x मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब पहले सी एस ए का ही लगाएंगे, तो 2L + B, तो 4x + 2x इंटू एच कितना है, x = कितना है ये 1372, 1372, ठीक है। तो 4 और 2 6, 6 को 6x को 2 से करेंगे तो 12x, और उसको फिर x से और करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x² = 1372। अब x² बराबर 1372, इसको अपॉन 12 कर देंगे। अब देखिए 12 से कटता है नहीं कटता है ये, ठीक है। तो कितना था 1372 अपॉन 12, तो 12 से ये पूरी नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ये हमको टी एस से दिया होगा इसका, ठीक है। तो इसको फिर टी एस ए वाले फॉर्मूले से करेंगे, ठीक। तो टी एस ए वाला फॉर्मूला लगाया मैंने 2LB + BH + HL। अब वैल्यू रख दी 4x × 2x + 2x × x + x × 4x। तो ये हो जाएगा 2 × 4 दूनी 8x², 2 को x से 2x² और 4x को x से तो 4x², ठीक है। तो इन सबको ऐड किया तो ये आ गया 14x² × 2। अब ये आ जाएगा 2 × 14, तो ये आ जाएगा 28x², ठीक है। अब इसको आगे 28 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा 28x² बराबर 1372 अपॉन, नहीं ये आ जाएगा अब x² बराबर 1372 अपॉन 28। अब 28 से इसको काटेंगे तो x² बराबर ये 28 से कट जाएगा 49 बार कट जाएगा, ठीक है। अब 49 बार कट गया तो इसका मतलब x जो है, x की जो वैल्यू है 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो x = 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हमसे लेंथ पूछा है तो लेंथ हमने क्या मानी है 4x मानी थी, तो आ जाएगा 4 × 7, तो 4 7 जा 28 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ठीक। यहाँ से आप ये वाले क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन को ले सकते हैं इंपॉर्टेंट में। टोटल सरफेस एरिया, इस टाइप का क्वेश्चन वो फॉर्मूले टाइप का पूछेगा आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर। तो हमको पता है कि हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3πr², ठीक है। अब यहाँ पे आपके कन्वर्जन ऑफ सॉलिड के हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों क्वेश्चन। तो 7 वाला क्या बोल रहा है कि 3 मेटेलिक सॉलिड है, क्यूब है वो, जिनकी एज 3, 4 और 5 दे रखा है, और तीनों को मेल्ट करके बोला है कि ये क्या बनाया जाता है, सिंगल क्यूब बनाया जाता है। तो वो सिंगल क्यूब की क्या आपको एज बतानी है, ठीक है। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब है वो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब के हो जाएगा, ठीक है। तो 3 क्यूब के वॉल्यूम, यानी एक का 3 का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड का क्यूब, तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 1 क्यूब का, उसकी हम साइड ए क्यूब मान लेते हैं, ठीक है। तो 3 का 27 प्लस 4 का कितना हो गया 64 और 5 का कितना हो गया 125 = ए का क्यूब आ जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 216 बराबर ए क्यूब। तो 216 किसका होता है 6 का, तो इनका मतलब ए बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब यही क्वेश्चन आपका क्यूब में ना पूछ के यही आपको स्फेयर में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो स्फेयर में भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये बोलेगा कि तीनों क्यूब की जो है स्फेयर दे रखी है हमको, तो R1
ठीक है, R2 और R3। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें भी वही वॉल्यूम ऑफ 3 स्फेयर बराबर वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेयर। तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब, यानी 4/3 पाई R1 क्यूब, फिर 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, और 4/3 पाई R3 क्यूब। ठीक है, अब इसमें इसको 4/3 तीनों में कॉमन आ रहा है, 4/3 पाई तीनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ठीक है, बराबर अकेले का, उसका अकेले का। ठीक है, तो उसका 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब मान लेते हैं हम। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब R की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे। तो R1 वही था कितना 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर कैपिटल R क्यूब। ठीक है, तो ये हुई 27 प्लस 64 प्लस 125 बराबर R क्यूब, और इनको जोड़ के कितना आ गया था 216 बराबर R क्यूब, और ये किसका होता है तो इसका R बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस टाइप से भी ये पूछ सकता है आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है 7th वाला कि हाउ मैनी शॉर्ट्स ईच, शॉर्ट्स का मतलब हो गया आपका स्फीयर से हुआ, उसका मतलब छोटी छोटी गोलियाँ। तो कितनी गोलियाँ हैविंग जिनका डायमीटर की 3 सेंटीमीटर है कैन बी मेल्ट, ठीक है, कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूबॉइडल लीड सॉलिड। ठीक है, एक क्यूबॉइड बनाना है छोटी छोटी गोलियों को पिघला के। ठीक है, तो जिसकी डायमेंशन की हमको देखिए 9, 11 और 12। ठीक है, तो इसका मतलब पहले तो उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे हम। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कितनी गोलियाँ, इसको हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको डायरेक्ट, 1 मिनट पहले यहाँ पे हम लिख देंगे स्फेयर। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हम क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड। अब स्फेयर में हमको आर कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और इसमें एल, बी और एच। ठीक है, एल कितना दे रखा है हमको 9 सब सेंटीमीटर में, बी 11 सेंटीमीटर और एच 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कि वॉल्यूम यहाँ पे यानी नंबर ऑफ शॉट्स बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यानी क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, नंबर ऑफ शॉट्स क्या आया था हमारा, नंबर ऑफ शॉट्स बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी LBH, तो 9 × 11 × 12 अपॉन वॉल्यूम ऑफ शॉट्स, तो क्या होता है 4/3, तो 4 यहाँ 3 ऊपर। ठीक है, पाई 22 यहाँ 7 ऊपर। ठीक, और R क्यूब मतलब 3 × 3 × 3। ठीक है, तो 3 × 3 × 3। अब एक 3 से ये 3 कट गया, बाकी एक 3 से 3 9 कट गया 3 जा, और ये 3 से 3 भी कट गया। ठीक है, 11 से 22 कट गया 2 जा, और ये 2 से 12 कट गया कितने जा 6 जा। ठीक है, अब 2 से 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो नीचे तो 2 बचा है, ऊपर कितना बचा है 3 और ये 7 बचा है। ठीक है, तो 7 3 जा 21/2 ये बच गया। ठीक है, पर वैसे इस टाइप से बचना नहीं चाहिए था, इसमें लगता है कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ शॉट्स अपॉन में नहीं आ सकता यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आप मिस प्रिंट हुआ होगा या क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी। ठीक है, तो आप उसे ठीक से दोबारा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक।